Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on Indian scenario of therapeutic drug monitoring from the chapter Therapeutic Drug Monitoring. For my previous videos on therapeutic drug monitoring, you can check the link in the description box, or you can click on the I button also. So let's talk about the Indian scenario of therapeutic drug monitoring. So जो first service begin हुई थी therapeutic drug monitoring की वो 1988 में begin हुई थी with a single high performance liquid chromatography. तो HPLC के थ्रू मॉनिटर करा गया था थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. फिर एक और रिसर्च जो थी, वन रिसर्च असिस्ट इन अ टाइनी लेबोरेटरी tucked away in a corner of an 1800 बेड टीचिंग पब्लिक हॉस्पिटल. और एक रिसर्च जो थी वो भी थी 1800 बेड टीचिंग पब्लिक हॉस्पिटल में. तो वहाँ पर भी इस टाइनी लेबोरेटरी में ये थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग किया गया था. और 1992 में एक रिपोर्टेड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी इन डेवलपिंग कंट्री में ये किया गया था. फिर ओवर द लास्ट 10 years द लेबोरेटरी हैज़ ग्रोन एंड इन नाउ पार्ट of a fully fledged department of clinical pharmacology with a total staff of 33 HPLC and an automated immunoassay laboratory. तो अब आजकल ओवर द लास्ट 10 years में क्या हुआ है कि एक तरीके से लेबोरेटरी ऐसी ग्रोन हो चुकी है कि फुल्ली मतलब कि उसमें जितने भी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है विद टोटल 30 स्टाफ और 3 HPLCs भी हैं प्लस ऑटोमेटेड इम्यूनोअस्से लेबोरेटरीज भी हैं. फिर आवर TDMM सर्विसेज स्टार्टेड विद द मॉनिटरिंग ऑफ द 3 एंटी कन्वल्जेंट. तो सबसे पहले जो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करी गई थी वो 3 एंटी कन्वल्जेंट के बेसिस पे करी गई थी, दैट इज़ फिनेटोइन, फिनोबार्बिटोन और कार्बामाजेपिन एज एन एडजेसेंट टू द एपिलेप्सी क्लिनिकल रन बाय द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट. तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये चीज़ करी थी. फिर आजकल अगर देखा जाए थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग आउट पेशेंट क्लिनिक इज़ रन ट्वाइस अ वीक एंड हैज़ एन एनुअल अटेंडेंस ऑफ 1500 न्यू केसेस एंड 3000 ओल्ड केसेस ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने इसमें. 1500 न्यू केसेस एंड द 3000 ओल्ड केसेस ऑलरेडी है. और ये वीक में 2 बार रन करती थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जो क्लिनिक रहती है. फिर जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं उसमें आपके 3 टेक्नीशियंस आपको चाहिए रहते हैं, प्लस एक फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है, प्लस 1 मेडिकल ऑफिसर्स होना ज़रूरी है जो कि इसकी जो हिस्ट्री रहती है इनिशियल हिस्ट्री टेकिंग के लिए इन्वॉल्व होता है, प्लस सैम्पल कलेक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, प्लस जो भी एनालिसिस परफॉर्म होता है HPLC पे तो उसके लिए ये लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं. फिर जो मॉनिटरिंग का मतलब कि मेजरिंग ही नहीं होता है, इट सर्विस इज़ मैन्ड बाय द 3 सीनियर क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी रहते हैं वहाँ पर, जो कि डोसेस एडजस्टमेंट पे जितनी भी अगर उनको एडवाइस प्रोवाइड करनी रहती तो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं. प्लस नॉन रिस्पॉन्सिवनेस अगर है कोई पेशेंट कॉम्प्लाइंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, मेडिकेशंस भी मैनेजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड यूजिंग एंटी कन्वर्जेंट इन प्रेगनेंसी. तो सारी इन सब चीज़ों के बारे में भी वो लोग एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं. तो मॉनिटरिंग का मतलब कि मेजर ही नहीं होता है, वो लोग सारे डोजेस रेजिमेंट वगैरह को एडजस्ट करते हैं. फिर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ें. फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटी कन्वर्जन को यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो लोग एडवाइस करते हैं. फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सर्विसेज जो रहती है वो 2 टाइप से कैटेगराइज होती है. फर्स्ट इज़ वन इज़ लाइक अवर इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल वेयर द सर्विसेज इज़ अवेलेबल थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. तो एक जो लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल्स में आपकी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की सर्विसेज चलती है जिसमें कि आपका जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर ये प्रैक्टिसेस करी जाती है. फिर वाइल द अदर इज़ इन द प्राइवेट सेक्टर में होती है जहाँ पर कि ड्रग एस्टिमेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट. तो एक तो आपका लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल्स में होगी जहाँ पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड होती है. दूसरा आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया जहाँ पर बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो रहता है वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है. सो इसमें HPLC टेक्निक को बेसिकली यूज़ करते हैं विच इज़ यूज फॉर टीचिंग हॉस्पिटल इन लेबर इंटेंसिव, टेक्निकली डिमांडिंग एंड द टर्न अराउंड टाइम इज़ हाई. So as the therapeutic drug monitoring services is provided by utilizing the same infrastructure as for other the academic and the commercially required studies, that is new drug pharmacokinetics, bioavailability, it can be offered at very low charges to the patient. और फॉर एग्जांपल के लिए वी कैन चार्ज 0.5 पर सैम्पल यूरो विच इंक्लूड साइमल्टेनियस एस्टिमेशन ऑफ फिनेटोइन, फिनोबार्बिटोन एंड कार्बामाजेपिन.
तो एक तरह से हर एक सैम्पल के लिए वो 0.5 पर सैम्पल यूरो चार्ज करते हैं, जिसमें कि वो लोग अच्छी तरीके से पूरा फिनेटोइन, फेनोबार्बिटोन, कार्बामेज़ेपिन का साइमल्टेनियस एस्टिमेशन भी करके देते हैं. तो दिस इज़ यू कैन से दैट द कॉस्ट इफेक्टिव proposition particularly for the patient taking multi anticonvulsants drug. So most clinical biochemistry departments use automated equipments and readily to use the kit using the fluorescence polarization, that is FPIA, and enzyme mediated immunoassay technique ये लोग यूज़ करते हैं for determining the therapeutic drug monitoring. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.